अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले पर एक अजीब सी सूरताल पैदा हो चुकी है और आज भी सारा दिन समाअत होती रही सुप्रीम कोर्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क्स, दलाइल जो हमने सुने वो होते रहे हैं। ये तीसरा नोटिफिकेशन था समझे आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती का, जो रिजेक्ट हो गया है, सुकुम रह जाता है। पहले आपको याद होगा वजीर आजम इमरान खान ने एक अपनी तरफ से सादे पेपर पर लिख दिया था कि एक्सटेंशन में देता हूं, दोबारा तैनाती करता हूं। वो वापस लिया गया था, फिर एक नोटिफिकेशन नया जारी किया गया जो कल पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, जिस पर सुओ मोटो लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उस पर हुकूमत को टाइम दिया गया। आज समाअत रखी गई। आज फिर तीसरा नोटिफिकेशन हुकूमत लेकर आई। उसमें भी टेक्निकल जो है वो फॉल्ट या सुकुम जो है वो एक खला जो है वो बताया गया है। और चीफ जस्टिस ने ये निशानदेही की कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती की समरी भेजी है और एडवाइस की है। सदर ममलिकत की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई है। तो अब हुकूमत को एक दिन का मोहलत दी गई है कि जाएं और कल तक ये मामला सेटल करके आएं। अब चौथे नोटिफिकेशन पर हुकूमत मुशावरत कर रही है। हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं और अजीब सी सूरत पैदा की हुई है। हुकूमत ने हैरत इस पर हो रही थी कि जो हुकूमत यानी इतने बड़े दिमाग बैठे हैं, एक नोटिफिकेशन जो जारी किया जा रहा है इतनी बड़ी तैनाती का, और उसमें भी इस तरह की गलतियां, इतनी बड़ी गलतियां और ब्लेंडर हो रहे हैं। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे इस मामले पर। खत्री साहब, क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि आज की जो रात है वो काफ़ी अहम है बहुत सारे हवालों से। एक तो सवाल ऐसे कि आज पहली बार मुझे जो याद पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल से ज़ेर बहस है, और आज आर्मी चीफ के लिए जो चीफ जस्टिस ने शटल कॉक का जो टर्म यूज़ किया, मेरा ख्याल है उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, और इस सारे अरसे में आप देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि कल तक जो है वो जो असाइनमेंट मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जो रिपोर्टर्स की होती हैं, उसमें भी जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से अपने रिपोर्टर्स को कहा जाता रहा कि जो है वो अगर आप कोई टिकर भी डालते हैं तो थोड़ा उनको चीज़ों को, उनकी हसासियत को देखें। लेकिन आज के दिन जो कार्रवाई चली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो तो उसमें खुल के जो है वो आज मीडिया ने उसके ऊपर डिस्कस की है। तो आप समझें कि ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इस केस को टेकअप किया गया तो उसके बाद सारों के मुंह खुल गए ना। दूसरा ये हुआ क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ताकत का मंबा जो है वो आर्मी चीफ ही होता है। आपके पास दो अफवाज और भी हैं, नेवी भी है, फजाइया भी है, लेकिन उन अफवाज को भी आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो फौज मकसद जो आपकी बड़ी फौज है उसको ही फौज समझता है, बाकियों को तो वो उस तरह की इतनी वो बाकियों को उसका हिस्सा समझते हैं। तो आर्मी चीफ जाहिर बात है कि एब्सोल्युटली एक पावर है, और पाकिस्तान में उसका मुख्तलिफ औकात में हमने देखा है कि मुजाहरा भी होता रहा है कि वो आर्मी आई और फौजी इनकलाब आए, वो फिर बैठे भी रहे। ज्यादा ताकत का मंबा वही सारा वही है। अब हुआ ये कि जनरल राहल शरीफ के दौर से जो मीडिया के जो पावर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपकी स्टेब्लिशमेंट रिड्यूस करने लेने शुरू कर दिए थे। एक तो वक्त ऐसा भी आया कि DGISPR की तरफ से ये भी कहा गया कि 6 माह जो है वो आप मस्बत रिपोर्टिंग करें जब तक हालात बेहतर हों। तो ये मैसेज था। लेकिन आज हमने देखा कि वो सारी जो चीजें थी वो एक तो मौलाना के दिन में उलट हो गई। क्योंकि इसका आप अंदाजा करें कि जब मौलाना धरना लेकर आए थे तब कुछ रिलीफ मिला था मीडिया को, मीडिया खुलकर बोलने लगा, मौलाना की तकारीर लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुई, और आज हुआ। लेकिन आज उन पिछली सूरत हाल से कुछ ज़्यादा ही था। तो अब सवाल ये है कि अब क्योंकि मैं इतना टेक्निकल कानूनी तौर पर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके जो सियासी मौरक़ात हैं उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा। आज
جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے کیس کو جو ہے وہ اس طرح پیش کیا ہے جس سے وہ زیادہ پیچیدہ ہوا ہے اور زیادہ چیف سوالات. جسٹس نے بھی کہا ہے کہ لگتا ہے کہ وزارت قانون نے بہت محنت کر کے کیس خراب کیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اس ملک کا عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایگریسو جج آپ کے تھے جسٹس افتخار چودھری. انہوں نے بھی کبھی بھی آرمی چیف کے خلاف جو بھی فیصلے ہوئے، کیسز ہوئے، اس میں اس طرح ان کا نہیں تھا، مگر یہ کہ ریمارکس آتے تھے لیکن فیصلے اس طرح نہیں آتے تھے. لیکن آج جو صورتحال سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ایک دن میں صورتحال ساری کایا پلٹ کر دی نا. تو اب جو میں کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں 24 گھنٹے مختلف سازشیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ سیاسی معاملات پر بحث کر رہے ہوتے تو ان جو سازشی تھیوریز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے. آج مختلف لوگوں سے میری جو گپ شپ ہوئی اس سماعت کے بعد، اس میں 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ چیف جسٹس نے کل فیصلہ دینا ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کورٹ کے اندر. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو یہ موقع دیا گیا کہ آج رات تک یا کل صبح تک وہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی ایکسٹینشن نہیں دینی، آپ باعث طریقے سے ابھی اس وقت جب ابھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں آرمی چیف. ہاں نہیں وہ تو مشاورت ہو رہی، لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں جو مجھے آج ذرائع نے جملہ پورا کریں نا کہ وقت دیا گیا ہے لگ رہا ہے. ہاں وقت دیا گیا کہ وہ اپنے باعث طریقے سے چلے جائیں. ایک تو یہ ایسا لگ رہا ہے. ہاں مگر یہ کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ہمارے ادھر ڈیفنس رپورٹر، ڈیفنس کے دوست ہیں، ان کو بھی آصف غفور صاحب کے ٹویٹ کا انتظار ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شاید جنرل باجوہ کا وہ کوئی آ جائے کہ بھائی وہ نہیں لے رہے ایکسٹینشن. اور میرا خیال وہ بہتر بھی رہے گا کیونکہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اس پر کھل کر بول تو نہیں رہی، لیکن کل جب ان کی جو ایکسٹینشن معطل کی تھی چیف جسٹس نے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹویٹر پر اور باقی جو دیگر سوشل میڈیا اس پہ کھل کے جو ہے وہ لوگوں نے بات کی کہ ایکسٹینشن نہ دی جائے. یہی بہتر ہے پاکستان کے لیے، اور یہ روایت ختم بھی ہونی چاہیے. لیکن نا کل مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرام ہوئے، انہوں نے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے دوران بھی کمان جو ہے وہ برطانوی فوج کی چینج ہوتی رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگی حالات میں بھی فوج کا ایشو نہیں ہوتا، اس کی کمان تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہی بات آج چیف جسٹس نے بھی کہی کہ ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، فرد کی وہ کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. جسٹس منصور علی خان نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا ہے کہ کیا جو نیا نوٹیفیکیشن لے کر آؤ گے تو اس میں کیا لکھو گے کہ ریٹائرڈ جنرل کی دوبارہ اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں دیکھیں نا دو چیزیں اور یہ سوال یہ ہے کہ کیا آئین میں یہ گنجائش ہے کہ ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بنے. اور جو انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا مطلب کیا ہے. ریٹائر آرمی چیف ریٹائر فوجی اسٹاف کا حصہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو جب آئین میں ریٹائرڈ فوجی کی تعیناتی کا، آرمی چیف بنانے کا، ریٹائرڈ کا کوئی ذکر ہے کہیں؟ نہیں آئین میں تو کچھ بھی نہیں. تو پھر وہ اس پہ بھی وہ بھی تو چیلنج ہو. میں دیکھیں نا، میں آپ کو یہ وہ گریڈ 22 کے ہیں نا، پاکستان میں 20 افسران گریڈ 22 کے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اس لیے آرمی چیف کی زیادہ ہے کہ 7 لاکھ فوج کے ایبسولوٹلی جو پاور ہے وہ ان کے پاس ہے نا. آپ کے پورے ملک کا جو سیاسی نظام ان کے ہی مرہون منت چلتا ہے اس ملک میں. جو سیاستدان ہوتے ہیں حکومت کے خلاف بھی، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہی اپنی تقاریر میں مخاطب ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن ہم دوبارہ واپس ادھر ہی آتے ہیں نا کہ آج جو صورتحال بنی ہے. ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس چل رہا ہے. مجھے کسی دوست نے یہ ہمارے ایک سورس ہیں اس نے بتایا کہ رات کو آرمی چیف نے خود اپنے جو کور کمانڈر ہیں قریبی ان کا بھی اجلاس طلب کیا ہے، وہاں بھی وہ ڈسکس کریں گے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. وہ اس میں جس طرح میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ دیکھیں نا سازشی جو تھیوریز ہوتی ہیں اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ان سے معاملات
मुशावरत करके खुद विड्रा हो जाए, नंबर 1। ये भी मुमकिन है कि वो खुद आ जाए, ठीक है ना। लेकिन इशू ये है कि खुद आ जाए, खुद आ जाए, हाँ मकसद खुद आ जाए। लेकिन यहाँ इशू ये है कि जिस तरह अदलिया, आपकी पूरी सिविल सोसाइटी, इवन इमरान खान, ये कम से कम इस सारे मंजरनामे के हिमायत में नहीं है। तो इसलिए मुमकिन है फौज इस तरह न करे, और वो इसलिए भी न करे कि फौज के अंदर खुद एक इस हवाले से डिवीजन हो चुकी है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। अब वो मैं आपको बताता हूँ, हम चलते हैं 3 साल पहले। आपको याद होगा कि जब इन आर्मी चीफ की तकरीर मियां नवाज शरीफ ने की थी, तो उससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जमानतें ली थी, क्योंकि राहिल शरीफ का तजर्बा उनके पास था। सच्ची बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन की रिवायत खत्म कर देती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान का मामला एक तरीकेकार बना दिया कि भाई जो फला आर्मी चीफ होगा ये होगा, आराम से आ जाता है। अब हाँ, अब ये कि अगर ये आप इस तरह की चीजें एड्रेस कर लेती सुप्रीम कोर्ट, तो सिविलियन हुकूमतों के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, जो वो कर नहीं पा रही। तो आज की रात बहुत अहम है। ये भी हो सकता है कि जनरल बाजवा खुद ही विड्रॉ हो जाए, और फिर 2 घंटे का काम है, और ये भी हो सकता है खुद ही आ जाए। लेकिन इस तरह की सूरत लग नहीं रही, हालात लग नहीं रहे, वो हालात सिर्फ एक सूरत पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ भी मुमकिन है। उसको सिर्फ आप एक चीज से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि चाइना और अमेरिका की जो दरमियान अभी जो सर्द जंग तेज हुई है, अगर इस खित्ते के अंदर अमेरिका कुछ चाहता है तो फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। और फिर आज की रात इस हवाले से अहम है, क्योंकि कल जो है वो रात 11:59 तक इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मुमकिन है कि शायद, क्योंकि अब वो मतलब 24 घंटे ये आज के जो आज कल 5 बजे तक काफी अहमियत है उसमें, और यही 5 बजे तक अगर कुछ हो जाता है तो मुमकिन है कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाकी जो कमान है आर्मी की वो मुमकिन है उनको साथ न दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि देखें ना, सारे अख्तियारात आपके आर्मी के पास है। जनरल बाजवा चले भी जाते हैं ना, फर्ज करें जो भी आएंगे, पॉलिसी वही चलेगी, यही तरीका चलेगा। तो ये मेरा ख्याल, मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं लेते, खुद चले जाते हैं, तो एक तो उनकी इज्जत और मकाम बढ़ जाएगा, दूसरा मुल्क के हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, और इसमें कोई शक नहीं है जो भी हालात इस वक्त पैदा हुए हैं वो हुकूमत की नाअहली की वजह से हुए हैं कि 4-4, 3-3 नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। कभी बादशाह सलामत की तरह सनद जारी कर दी जाती है, आर्मी चीफ की तकर्री कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, सनद जारी कर रहे हैं, वो वापस ले रहे हैं, फिर दूसरा नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तीसरा नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि तैनाती करनी है, एक्सटेंशन करनी है, समरी तैनाती की है, नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का है, तोसी का है। तो ये अब चौथा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जाहिर है ये हुकूमत की नाअहली है। देखें कल क्या होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।